हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों आज बात करेंगे मार्केट के ऊपर। और यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं मार्केट में काफ़ी हमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है, जैसा कि कोविड का जो न्यूज़ हमें चाइना से देखने को मिल रहा है एंड उसके चलते जो इंडियन मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है तो काफ़ी पैनिक भरा सिचुएसन है। तो दोस्तों इस सिचुएसन में क्या करें, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर के पैनिकनेस का है तो यहाँ पे इस वीडियो में देखने के बाद दोस्तों आपका माइंडसेट जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ आपको ऐसा सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे जो आपको इस गिरावट में पैनिक सिचुएशन में डाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग चार्ट पे। और यहाँ पे जैसे हम लोग निफ्टी का इंडेक्स देखते हैं तो निफ्टी लगभग 1 मंथ में देखें तो 700 पॉइंट हमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है कि अगर क्या हमने कभी निफ्टी को देख के इन्वेस्ट किया है तो नहीं, क्योंकि हमने हमेशा स्टॉक को देख के ही इन्वेस्ट किया है। जब भी स्टॉक का प्राइस डाउन होता है तब हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जब भी हमें कोई भी स्टॉक अच्छे प्राइस से मिलता है तब हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे कभी भी निफ्टी के जो इंडेक्स है उसको देख के हम लोग कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये सभी को पता है। तो अभी हमें ये जो निफ्टी है हमें काफ़ी डाउन साइड देखने को मिल रहा है। लगभग 3.81% का डाउन हमें 1 मंथ में ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पैनिक भरा सिचुएशन है। रिटेल इन्वेस्टर में जो सेल करने का वो है, सेल काफ़ी सेलिंग आ रही है इसमें। एंड जैसे सेंसेक्स का देखते हैं तो 1 मंथ में काफ़ी ये भी हमें डाउन देखने को मिल रहा है। बाकी जैसे दोस्तों बात करें यूएस मार्केट की, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो न्यूज़ आ रहा है कोविड के से तो वो चाइना से आ रहा है एंड उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट इंडिया पे हो रहा है। तो ये जो न्यूज़ है ये दोस्तों कुछ ही समय के लिए रहेगा एंड यहाँ पे हो सकता है जो निफ्टी है वो हमें और डाउन साइड जाते दिखे। लेकिन यहाँ पे हमें करना ये है, हमें मौका तलाशना है, कौन से शेयर अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं उनको हमें यहाँ पे ख़रीद के रखना है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही स्टॉक मैं आपके लिए इसमें सेलेक्ट करके लाया हूँ, और उन स्टॉक को आप फोकस में ले सकते हैं जहाँ भी उनका जो वैल्यूएशन आपको सही लगे। जब भी वो और डाउन साइड में आए तब आपको उसमें बाई करके चलना है। अगर आप उसमें पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप उसमें इन्वेस्ट करके होल्ड करके रखिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसमें जो निचली लेवल है उसमें और बाई करके एवरेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर में जो सबसे अच्छा स्टॉक जो मुझे लगता है वो है इन्फोसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फोसिस का हमें 1 मंथ में लगभग 8% का हमें निगेटिव में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये जो कंपनी है निफ्टी 50 के टॉप कंपनीज़ में आती है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म भी इसमें रख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म आपको करना है तो आप गिरावट में इसमें बाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 मंथ का जैसे रिटर्न देखते हैं तो 1% का रिटर्न है, लेकिन आप मैक्सिमम में जाते हैं तो 5 साल में 187% का रिटर्न एंड मैक्सिमम देखते हैं तो 12,800% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का प्लान बना रहे हैं तो इसमें आपको गिरावट में बाई करके शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक देखने से पहले एक बार मैं इस इन्फोसिस का फंडामेंटल आपको दिखा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पे जैसे मार्केट कैप देखेंगे इन्फोसिस का तो आप मार्केट कैप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे डेप्ट देखेंगे तो 6,500 करोड़ का यहाँ पे हमें डेट देखने को मिल जाता है, लेकिन नेट प्रॉफिट हमें 22,000 करोड़ मिल जाता है। तो डेफिनेटली डेट फ्री कंपनी है ये। एंड जैसे यहाँ पे पी रेशियो को देखते हैं तो पी रेशियो यहाँ पे अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी 24 है और यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे तो 27 है। तो दोस्तों
यहाँ पे जो प्राइस है वो हमें और डाउन साइड अगर आते दिखे तो डेफिनेटली इसमें हम लोग बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे फेस वैल्यू की बात करें, 5 का फेस वैल्यू है, डिविडेंड भी कंपनी देती है, लगभग 2% का डिविडेंड यील्ड है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, 29% रिटर्न इक्विटी, 37% रिटर्न इक्विटी। यहाँ पे प्लेज होल्डिंग की बात करें तो कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। तो दोस्तों जो हमें ये वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो अगर इस वैल्यूएशन पे और डाउन साइड आए तो डेफिनेटली इसमें बाई किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक की बात करते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है LTI माइंडट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं L&T इन्फोटेक और माइंडट्री का मर्जर हुआ है, उसके बाद से हमें जो स्टॉक का प्राइस है वो हमें डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है ग्राफ में। लेकिन ओवरऑल जैसे कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, और अभी जैसे ये हमें और डाउन साइड दिखेगा, हो सकता है अगर कोविड का जो न्यूज़ चल रहा है उसके कारण से, तो ये हमें और अच्छे वैल्यूएशन पे मिल सकता है। एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है लोग गूगल पे ही देखते हैं और गूगल पे उनको सही से पूरा पता नहीं चल पाता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 1,26,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एंड कंपनी का जैसे हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2,500 करोड़ का कंपनी में नेट प्रॉफिट हुआ है, और डेट मात्र 824 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी डेट फ्री है। एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 35%, रिटर्न इक्विटी 28%। आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा है दोस्तों। एंड यहाँ पे जैसे इसका जैसे हम लोग फेस वैल्यू देखें तो 1 का फेस वैल्यू है, कंपनी डिविडेंड भी देती है, कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री पी देखें तो स्टॉक थोड़ा महंगा है, लेकिन IT सेक्टर का स्टॉक है एंड रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा बना के दे रही है। जैसा कि यहाँ पे आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 146 रुपये का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 796 करोड़ का यहाँ पे फ्री कैश फ्लो देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली दोस्तों इस स्टॉक को भी फोकस में रख सकते हैं, अगर गिरावट आए तो बाई इसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगले स्टॉक की। दोस्तों यहाँ पे मैंने केमिकल स्टॉक्स को चुना है, और यहाँ पे मैं आपको 4 केमिकल शेयर बताने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है टाटा केमिकल्स। अब नाम सुन के आप इसमें एक स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी के वैल्यूएशन है काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें मिल रही है। यहाँ पे जैसे 1 महीने का देखेंगे तो 13% हमें डाउन देखने को मिल रहा है, 6 महीने का देखेंगे तो 9% हमें अप देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स एक बार देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मिड कैप की कंपनी है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 2,100 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, एंड कंपनी में कर्ज है 6,000 करोड़ का। तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट से कर्ज इनका ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बुक वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू को देखते हैं तो बुक वैल्यू 753 रुपये है, इंट्रेंसिक वैल्यू 953 रुपये। तो यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और बुक वैल्यू के लगभग आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन है। अगर ये हमें डाउन साइड मिलता है तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पे जैसे पी रेशियो देखें दोस्तों, तो पी रेशियो का इंडस्ट्री पी इनका 24 है, लेकिन स्टॉक का पी देखें तो 11 है, जो कि काफ़ी अच्छा हमें इसमें मिल रहा है। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 379 करोड़ का यहाँ पे फ्री कैश फ्लो हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे इसको देखते हैं दोस्तों अर्निंग पर शेयर को, तो अर्निंग पर शेयर हमें 77 रुपये देखने को मिल जाता है। तो टोटल वैल्यूएशन वाइज जो टाटा केमिकल्स का वैल्यूएशन है दोस्तों, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक हमें मिल रहा है। तो इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल सेक्टर का स्टॉक है एंड जो केमिकल का बिजनेस आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों अगला स्टॉक जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये जो स्टॉक है 5 दिन में 8% डाउन एंड 1 महीने में 9% डाउन, 6 महीने की बात करें तो 4% ऊपर है। तो यहाँ पे डाउन साइड हमें 9% ही देखने को मिल रहा है 1 मंथ में, और स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट। यहाँ पे जैसे इसके फंडामेंटल्स हम लोग देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 25,000 करोड़ का है, यह भी मिड कैप की कंपनी है। और यहाँ पर कंपनी का जैसे हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो 919 करोड़ का नेट प्रॉफिट है एंड डेट 270 करोड़ का, तो डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे रिटर्न इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो काफ़ी अच्छा है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 44% है, रिटर्न इक्विटी 37% है, जो कि बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे कंपनी का पी रेशियो देखें तो 28 का पी रेशियो है एंड 24 का इंडस्ट्री पी है। तो इंडस्ट्री पी से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा
महंगा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जैसे इंट्रेंसिक वैल्यू देखें तो 2400 का इंट्रेंसिक वैल्यू है, लेकिन 1800 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू से ये स्टॉक हमें महंगा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छा बना के दे रही है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखें दोस्तों तो 67% का 67 रुपये का अर्निंग पर शेयर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक बार मैं इस कंपनी का आपको फ्री कैश फ्लो दिखा देता हूँ। तो फ्री कैश फ्लो है 638 करोड़ एंड इसका जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दोस्तों यहाँ पे 45% का जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, 8% का होल्डिंग एफआईएस के पास है, 12% का होल्डिंग डीआईएस के पास है। डीआईएस ने अपना होल्डिंग 2% इसमें बढ़ाया है, बाकी 33% देखेंगे तो इसमें पब्लिक की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है एंड जैसे अगर ये हमें गिरावट में अगर मिलता है तो इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की। दोस्तों अगले स्टॉक को हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो कंपनी है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नई कंपनी है, हाल ही में लिस्ट हुई है, 1 साल ही हुआ है। और यहाँ पे जैसे इनके परफॉर्मेंस देखें तो अभी हमें डाउन साइड ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड कंपनी में डेट मात्र 69 लाख का है, 79 लाख का इसमें डेट है एंड नेट प्रॉफिट किया है कंपनी ने 259 करोड़ का। यहाँ पे जैसे इसके रिटर्न्स को देखें तो रिटर्न इक्विटी 34% है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 46% है। डिविडेंड की बात करें तो 0.23 का डिविडेंड यील्ड है। इसमें कंपनी ने 34 करोड़ के आसपास का डिविडेंड यहाँ पे दिया था। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 730 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू है और बुक वैल्यू 82 रुपये है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1417 रुपये में। तो दोस्तों वैल्यूएशन वाइज स्टॉक अभी महंगा है, लेकिन अगर ये डाउन साइड आता है तो डेफिनेटली स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड कंपनी है, आने वाले समय में अच्छा बिजनेस ये कर सकती है। यहाँ पे जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इस कंपनी का तो दोस्तों 78% यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी है, 4% एफआईएस के पास है, 4% डीआईएस के पास है, बाकी 12% देखें तो पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसमें ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक को भी ज़रूर फोकस में रख सकते हैं। ये कंपनी है दोस्तों क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड कंपनी है। अब बात करते हैं अगले केमिकल स्टॉक की। दोस्तों इस केमिकल स्टॉक की बात करें तो अभी काफ़ी न्यूज़ में था ये स्टॉक जो है, आरती इंडस्ट्रीज़ कंपनी का नाम है और अभी इनका फार्मा बिजनेस भी अलग होते हुए हमें देखने को मिला था। यहाँ पे अभी जो स्टॉक का प्राइस है हमें डाउन साइड देखने को मिला, क्योंकि प्राइस एडजस्टमेंट हुआ यहाँ पे। एंड एक चीज़ और जैसे देखते हैं, अभी जैसे कोविड के नाम से जैसे 5 दिन में ही 5% का गिरावट है, एक दिन की बात करें तो 3% का गिरावट हमें देखने को मिला था फ्राइडे को। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉक में भी हमें वैल्यूएशन वाइज इसमें चांस मिल सकता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इसका जैसे प्राइस देखते हैं तो 591 रुपये में अभी ये स्टॉक हमें मिल रहा है, लेकिन अगर ये डाउन साइड जाता है तो ये हमें और बाइंग लेवल दे सकता है। यहाँ पे जैसे हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो ये भी मिड कैप की कंपनी है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर जो कंपनी लार्ज कैप की है तो लार्ज कैप की कंपनी हमें उतना रिटर्न नहीं दे सकती जितना कि मिड कैप की कंपनी दे सकती है। तो हमें अच्छे कंपनीज़ में मिड कैप को ही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मिड कैप में मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का जो कंपनी होती है मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकती है। लार्ज कैप कंपनी क्या होती है, ऑलरेडी वो बहुत ही बढ़ चुकी होती है और वो स्लो चलने लगती है, लेकिन मिड कैप की कंपनी में जो रिटर्न्स देने का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग देखें इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो 22-21 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, डेट देखें तो 2700 करोड़ का डेट है, नेट प्रॉफिट 1200 करोड़ है। तो डेट इसमें थोड़ा सा है, 0.59 का इसमें डेट टू इक्विटी है। और यहाँ पे जैसे पी रेशियो की बात करें तो इंडस्ट्री पी रेशियो 24 है, लेकिन इस स्टॉक का पी रेशियो हमें 17 देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा है। रिटर्न इक्विटी बात करें 27%, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, तो दोनों ही अच्छा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 370 है, बुक वैल्यू 129 और स्टॉक का प्राइस 591। स्टॉक थोड़ा महंगा है, लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं बोल सकते, क्योंकि जो स्पेशलिटी केमिकल्स का ये निर्माण करती है दोस्तों, एंड आने वाले समय में इसका भी बिजनेस अच्छा होने वाला है। तो डेफिनेटली अगर ये थोड़ा शॉर्ट डाउन जाता है तो हमें अच्छे बाइंग लेवल दे सकता है। यहाँ पे जैसे इनके फ्री कैश फ्लो की बात करें तो अभी इनके फ्री कैश फ्लो हमें माइनस में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जैसे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो यहाँ पे 44% का जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, 12% का होल्डिंग डीआईएस के पास है। डीआईएस ने थोड़ा सा होल्डिंग इसमें बढ़ाया भी है और
इसमें एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाया है। डीआईएस की बात करें तो 15% का होल्डिंग डीआईएस के पास है। डीआईएस ने भी मार्च के बाद से इसमें लगभग 1% का होल्डिंग इसमें बढ़ाया है। अब यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट की होल्डिंग देखें दोस्तों, तो पहले गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं हुआ करता था, अभी इसमें गवर्नमेंट की भी होल्डिंग आ गई है। तो दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज़ को भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है। इस स्टॉक को भी ज़रूर फोकस में रखें। गिरावट में इस स्टॉक में अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इसको भी स्टडी करके अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों ऑटो सेक्टर से मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो ये मेरा फेवरेट है ऑटो सेक्टर से और इसका नाम है आइसर मोटर। यहाँ पे जैसे देखें 1 मंथ में 8% हमें ये स्टॉक डाउन साइड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे 6 महीना देखें तो 6 महीने में 9% अप है, लेकिन डाउन की बात करें तो 8% डाउन है 1 महीने में। अभी इसका प्राइस चल रहा है 3129 रुपये और यहाँ पर जैसे वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये हमें क्या बाइंग लेवल दे सकता है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 3129 रुपये है, लेकिन यहाँ पे जो इसका बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या है देख लेते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, 85,000 करोड़ का मिड कैप की कंपनी है और यहाँ पे जैसे हम लोग देखें दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट को तो 2300 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पे कंपनी में कर्ज है मात्र 168 करोड़ का। तो कंपनी को हम लोग डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर इसका आया था यहाँ पे 85 रुपये का अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिला था। यहाँ पे जैसे रिटर्न इक्विटी देखेंगे तो 14% रिटर्न इक्विटी है, 18% रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहाँ पे पी रेशियो की बात करें दोस्तों तो 36 का स्टॉक पी रेशियो है, इंडस्ट्री पी 32 है। तो अपनी इंडस्ट्री पी के लगभग आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि ठीक ठाक है। यहाँ पे जैसे डिविडेंड की बात करें तो 0.67% का डिविडेंड यील्ड था, मतलब कि 574 करोड़ के आसपास का इस स्टॉक ने इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था। अब यहाँ पे जैसे अर्निंग पर शेयर बात करें तो अर्निंग पर शेयर 85 रुपये है और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो 888 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर ये कुछ और डाउन आता है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को भी बाई किया जा सकता है। अगर इस कंपनी के शेयर हमें अच्छे वैल्यूएशन पे मिलते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली इसको भी बाई कर सकते हैं। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग इसका चेक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 49% है और यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग देखें तो एफआईएस ने अपना होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 30% हो गया है, जो कि 29% हमें देखने को मिला था। डीआईएस की होल्डिंग की बात करें तो डीआईएस ने अपना होल्डिंग लगभग 1% कम किया है, जबकि डीआईएस का होल्डिंग पहले था, उसके बाद से डीआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया था, उसके बाद से भी 1% डीआईएस ने अपना होल्डिंग कम किया है। बाकी गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात करें तो 0.10% इसमें गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है। तो दोस्तों इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो अपने रिस्क के हिसाब से ही आपको अपने डिसीजन से इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों अगला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे जैसे देखेंगे तो स्टॉक हमें ज़्यादा डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्टॉक है ये काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे जैसे 5 दिन का देखेंगे तो 2% हमें डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन 1 मंथ में यहाँ पे 2% ही डाउन है एंड 6 महीने की बात करें तो 13% अप है। यहाँ पे जैसे बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की तो यहाँ पे 1,52,000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है एंड कंपनी में नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। डेट है 83,000 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं कंपनी में कर्ज है, लेकिन यहाँ पे जैसे रिटर्न्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अर्निंग पर शेयर हमें 74 रुपये देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे इसका इंडस्ट्री पी देखें तो 32 का इंडस्ट्री पी है इसके सेक्टर का, लेकिन यहाँ पर जैसे इनका स्टॉक का पी रेशियो देखें तो 18 है। तो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक हमें अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। यहाँ पे जैसे इसका डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी देती है। यहाँ पे 0.94% का डिविडेंड यील्ड था। 1284 करोड़ का डिविडेंड इस कंपनी ने दिया था। सेल्स की बात करें तो सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। एंड फ्री कैश फ्लो की बात करें दोस्तों तो 3300 करोड़ का इसमें इस कंपनी में फ्री कैश फ्लो है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को ज़रूर कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि अभी ये स्टॉक आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छे लेवल को पार करके आगे जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की।
दोस्तों ये स्टॉक जो है ये एफएमसीजी सेक्टर से है और यहाँ पे जैसे 6 महीने का रिटर्न देखें तो 13% का रिटर्न है 6 महीने में, लेकिन 1 मंथ में के देखें तो 3% का रिटर्न है। अब बात करते हैं कोविड की न्यूज़ के कारण इसके डाउन साइड जाने का, तो यहाँ पे मात्र 1% ये स्टॉक डाउन हुआ है। और एक दिन की बात करें तो एक दिन में हमें ये थोड़ा सा डाउन, लेकिन फिर से ये अपसाइड देखने को मिल रहा है। अगर ये स्टॉक डाउन आता है तो दोस्तों इसमें आपको बाई करके ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे बात करें कंपनी के रिटर्न्स की तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से जंप करके आगे जा सकता है। यहाँ पे जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी में आप देख सकते हैं मार्केट कैप 6,15,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और यहाँ पे जैसे नेट प्रॉफिट देखें तो 9,600 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट है और मात्र डेट है 1100 करोड़ का। यहाँ पे जैसे पी रेशियो देखें तो पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। 61 का इंडस्ट्री पी है और स्टॉक पी की बात करें तो यहाँ पे 63 है। डेट टू इक्विटी 0.02 है, मतलब डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पे रिटर्न इक्विटी 18%, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 24%। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को डेफिनेटली बाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा डाउन आता है तब इसमें बाइंग लेवल हमें दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी इस वैल्यूएशन पे दोस्तों हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये डाउन आता है तब डेफिनेटली हमें बाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 7,995 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों ये जो स्टॉक है ये लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड है और यहाँ पे इसका जो प्राइस चल रहा है 371 रुपये। 1 मंथ का देखें तो 20% डाउन है, 6 महीने की बात करें तो 31% अप है। तो ये जो स्टॉक है जितना नीचे से जितना जल्दी डाउन जाता है उतना ही जल्दी ये अप भी जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं 6 महीने में 31% अप है तो 1 महीने में 20% डाउन है। यहाँ पे जैसे कोविड न्यूज़ के बारे में बात करें तो 5 दिन में ही 14% ये स्टॉक हमें डाउन साइड देखने को मिला है। लेकिन रिटर्न्स की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न दोस्तों 454% का इस स्टॉक ने अब तक रिटर्न बना के दिया है लगभग 2006 से। अब यहाँ पे जैसे हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है दोस्तों एल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। और यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो ये जो कंपनी है 9,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था 1106 करोड़ का और कंपनी में कर्ज है 1800 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कर्ज है, लेकिन डेफिनेटली ये कंपनी आने वाले समय में डेट फ्री हो सकती है। यहाँ पे जैसे रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न इक्विटी 32%, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 502 का इंट्रेंसिक वैल्यू है, लेकिन करेंट वैल्यू जैसे बात करें तो करेंट स्टॉक प्राइस 371 रुपये है, मतलब कि इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 73 करोड़ का कंपनी ने डिविडेंड दिया था, जो कि 0.81% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आ रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 2 का फेस वैल्यू है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 365% का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर देखें दोस्तों तो अर्निंग पर शेयर 43 रुपये है, जो कि अच्छा है। एंड एक चीज़ इसमें और अच्छा है वो है फ्री कैश फ्लो 668 करोड़ का यहाँ पे फ्री कैश फ्लो हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे इसका पी रेशियो देखें तो मात्र 8 का पी रेशियो हमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, लेकिन इंडस्ट्री पी देखें तो 23 है, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमें इंडस्ट्री पी से ये जो स्टॉक है हमें डाउन में ही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर है आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फ्यूचर होने वाला है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों जैसे इस स्टॉक की बात करें तो ये भी लॉजिस्टिक सेक्टर से है, नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे जैसे 1 मंथ का रिटर्न देखें तो 6% डाउन है, 5 दिन में 2% डाउन है और एक दिन में कोविड की न्यूज़ का जब से आया है तब से ये 5% डाउन हमें देखने को मिला था फ्राइडे को। 6 महीने का रिटर्न देखें तो 13% अप हमें देखने को मिला है, लेकिन हम लोग 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 28% का रिटर्न दिया है। कोविड के टाइम पे जैसे हम लोग देखें तो 304 रुपये इसका प्राइस हमें देखने को मिला था, अभी फिर से अप होके हमें 711 पे देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 4700% का रिटर्न अब तक इस कंपनी ने बना के दिया है 2001 से। अब यहाँ पे जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो 43,000 करोड़ का कंपनी का फंडामेंटल्स है, मिड कैप की कंपनी है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तो 1141 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और डेट यहाँ पे 748 करोड़ है, तो कंपनी को डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। रिटर्न की बात करें तो 10% का रिटर्न इक्विटी
13% का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे जैसे इंडस्ट्री पी की बात करें तो 23 का इंडस्ट्री पी है, 38 इसका स्टॉक का पी है। तो स्टॉक थोड़ा सा महंगा है वैल्यूएशन वाइज, लेकिन अगर ये डाउन साइड जाता है तो हम लोग इसमें बाई करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी इसका प्राइस 712 चल रहा है, लेकिन अगर ये हमें 500 के लेवल पे या 450 के लेवल पे मिलता है तो हम लोग इसमें बाई करके चल सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कोविड न्यूज़ के कारण अगर ये स्टॉक डाउन आता है तो हमें डेफिनेटली उसमें कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 765 रुपये यहाँ पे फ्री कैश फ्लो देखने को, 765 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास। एंड अर्निंग पर शेयर 18 रुपये अर्निंग पर शेयर देखने को मिल जाता है। तो वैल्यूएशन वाइज एंड फंडामेंटली जैसे देखें दोस्तों तो वैल्यूएशन वाइज महंगा है, लेकिन फंडामेंटली देखें तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दोस्तों यहाँ पे 54% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, 24% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। एफआईएस ने अपना होल्डिंग इसमें बढ़ाया भी है 1%। एंड डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने 1% होल्डिंग बढ़ाया है जो कि 16 से 17 हुआ है। एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 0.12%। पब्लिक होल्डिंग मात्र 3% है। कभी भी दोस्तों अगर पब्लिक होल्डिंग जिस स्टॉक में कम है, आप समझ सकते हैं कि वो स्टॉक डेफिनेटली अच्छा बिजनेस करने वाली है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं या फिर जो प्रमोटर हैं, अच्छे स्टॉक को कभी भी सेल नहीं करते हैं, वो अपने पास ही रखते हैं। तो जिस स्टॉक में अगर पब्लिक कम है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं वो अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों पेपर सेक्टर में लीडर है ये स्टॉक, और जैसे रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में 88% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। 5 साल की बात करें तो 173% एंड मैक्सिमम की बात करें तो 624%। आने वाले समय में इसका जैसे हम लोग देखें तो रिटर्न्स और भी अच्छे दे सकता है। जो ये स्टॉक है अभी 374 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका हाई देखें दोस्तों तो 431 का यहाँ में हाई देखने को मिला था। तो डेफिनेटली आने वाले समय में भी ये हमें हाई के पास उसके जो वैल्यूएशन है वो हाई को क्रॉस करते ही हुए दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे अभी जैसे देखें तो 9% हमें डाउन देखने को मिल रहा है 1 मंथ में। 5 दिन की बात करें तो 11% डाउन हमें देखने को मिला था। एंड फ्राइडे को जैसे देखें दोस्तों तो 9% डाउन। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक का प्राइस कितना हमें डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन फंडामेंटली अगर देखें तो ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। नाम है कंपनी का जेके पेपर लिमिटेड। और यहाँ पे जैसे बात करें इसके टारगेट की दोस्तों तो आपको 2023-2024 तक ये आपको 500 से ऊपर ही जाते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं जेके पेपर के जब फंडामेंटल को तो 6000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न इक्विटी यहाँ पे 19% है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है। बात करें फेस वैल्यू की तो 10 का फेस वैल्यू है दोस्तों, जो कि अच्छा है। एंड कंपनी डिविडेंड भी देती है। यहाँ पे जैसे इसका इंट्रेंसिक वैल्यू देखें तो इंट्रेंसिक वैल्यू 536 है और करेंट प्राइस 373 है। तो अपने जो इंट्रेंसिक वैल्यू है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब एक चीज़ और देखते हैं जो इसमें अच्छा है, वो है इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री पी 17 है, लेकिन इसका पी रेशियो देखें तो मात्र 6 का पी रेशियो है दोस्तों। आप समझ सकते हैं 20 के पी रेशियो को हम लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 का पी रेशियो है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 53 रुपये अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डेट की बात करें तो 2900 करोड़ का डेट है और कंपनी में नेट प्रॉफिट किया है 912 करोड़। यहाँ पे जैसे कंपनी कर्ज में चल रही है, लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे बना के दे रही है। सेल्स की बात करें दोस्तों तो सेल्स में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 5400 करोड़ का यहाँ पे सेल है। जैसे हम लोग इसका ईयर ऑन ईयर सेल देखें तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे सेल की बात करें तो यहाँ पे 2018 में 2800 करोड़ का सेल है, 2019 में 3200 करोड़, 2020 में 3000 करोड़ एंड 2022 में 2700 करोड़ एंड 2021 में 2700 करोड़, 2022 में 3900 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे देखते हैं तो सेल हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पे जैसे 2018 की बात करें तो 2018 में 261 करोड़ था, जो कि अभी हमें 544 करोड़ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, 3, 11, 14, 23, 26, 14 या 32। तो आप समझ सकते हैं ईयर ऑन ईयर जो इनका
अर्निंग पर शेयर है और नेट प्रॉफिट है और सेल है, सभी बढ़ते ही जा रहा है। और पेपर सेक्टर में लीडर है दोस्तों ये जो कंपनी है, तो डेफिनेटली इसको कंसीडर किया जा सकता है। वैल्यूएशन वाइज भी अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक हमें मिल रहा है। अगर ये थोड़ा सा डाउन साइड मिलता है तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमें अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो स्टॉक है आप देख सकते हैं 9% डाउन हमें एक महीने में दिख रहा है, लेकिन 6 महीने की बात करें तो 32% ऊपर है। कंपनी रिटर्न्स अच्छे बना के दे रही है, मिड कैप की कंपनी है। और जैसे यहाँ पे 5 दिन का रिटर्न देखें तो 5 दिन में 5% डाउन है, एक दिन की बात करें तो 1% डाउन देखने को मिल रहा है। 5 साल की बात करें दोस्तों तो 27% डाउन है, लेकिन एक साल में 2% डाउन है और 6 महीने में 32% अप है। मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे 2298% का रिटर्न अब तक इस स्टॉक ने बना के दिया है। इस स्टॉक का हाई बना था 700 रुपये का और यहाँ पे अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 502 में। दोस्तों कंपनी का नाम है फिनोलेक्स केबल और यहाँ पे जैसे हम लोग इसका फंडामेंटल देखें तो यहाँ पे 7,700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और यहाँ पे स्टॉक ने नेट प्रॉफिट किया था 542 करोड़ का। कंपनी में कर्ज है 10 करोड़ का, तो डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट इनके डेट से ज़्यादा है। और प्राइस टू अर्निंग की बात करें दोस्तों, पी रेशियो यहाँ पे 14 है और इंडस्ट्री पी 22 है, मतलब कि अपनी इंडस्ट्री से ये नीचे में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू 588 है और स्टॉक का प्राइस 509 है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, बुक वैल्यू 263 है और स्टॉक प्राइस 509, मतलब कि ये बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है, जस्ट 1.94% के गुना ज़्यादा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, अर्निंग पर शेयर 35 रुपये का है और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 406 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली देखें तो अच्छे वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है। अगर ये स्टॉक का प्राइस और डाउन होता है तो डेफिनेटली ये हमें बाइंग लेवल दे सकता है। तो इस स्टॉक को भी फोकस में ज़रूर रखें, फिनोलेक्स केबल को। दोस्तों एक और मिड कैप की कंपनी यहाँ पे आपको नाम बता देता हूँ, पॉलीकैब इंडिया, आप जानते होंगे इसको। और यहाँ पे 5 दिन का रिटर्न देखें तो 5% डाउन है, एक दिन में 3% डाउन है, 1 मंथ में 1% डाउन है। तो अभी ये अगर हमें डाउन साइड देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ये भी हमें बाइंग लेवल दे सकता है। लेकिन दोस्तों स्टॉक का प्राइस देखें तो 2500 स्टॉक का प्राइस है, तो स्टॉक प्राइस से कभी भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो महंगे हाई प्राइस पे ट्रेड करते हैं एंड उसमें जो रिटर्न देने की जो कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे जैसे पॉलीकैब का देखें तो मिड कैप की कंपनी है, 37,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है एंड कंपनी के बाद नेट प्रॉफिट देखें तो 1100 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है और कंपनी में कर्ज है मात्र 112 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं डेट फ्री कंपनी है। एंड रिटर्न्स की बात करें तो 22% का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है और 17% का रिटर्न इक्विटी। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू 1500 है और स्टॉक का प्राइस 2500 है। तो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक महंगा है, लेकिन इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी को देखें तो स्टॉक पी से जो इंडस्ट्री पी है वो हमें कम लग रहा है, क्योंकि जो पी रेशियो है कंपनी का ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों स्टॉक अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में जो इनका बिजनेस है वो ग्रोथ अच्छे करने वाला है। जैसे क्योंकि यहाँ पे हम लोग ईयर ऑन ईयर को ग्रोथ को देखते हैं तो पिछले ईयर ही हमें 38% का ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का फेस वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर देखें तो 75 का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, 209 करोड़ का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.56% का डिविडेंड यील्ड है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं ताकि पता चले कि इसमें कितने लोग इसमें ट्रस्ट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग देखें 67% ही प्रमोटर है। एफआईएस की बात करें तो 5%, एफआईएस की होल्डिंग 6% हो गई है, 1% बढ़ गया है। और डीआईएस की होल्डिंग की बात करें तो 9% का डीआईएस का होल्डिंग था जो कि 10% हो गया है। मतलब कि एफआईएस और डीआईएस की भी होल्डिंग इसमें बढ़ी है। प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 67% की प्रमोटर की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग देखें टोटल ओवरऑल इसमें देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो दोस्तों पॉलीकैब इंडिया को डेफिनेटली आप फोकस में रख सकते हैं। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड आने वाले समय में रिटर्न्स अच्छे दे सकती है, क्योंकि 5 साल का रिटर्न 291% है। मैक्सिमम की बात करें दोस्तों तो 2019 में ये हमें यहाँ पे देखने को मिला था और यहाँ पे जैसे देखें तो 2019 से हमें 291% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दे दिया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगले स्टॉक की।
दोस्तों डिफेंस सेक्टर में फेवरेट स्टॉक है ये, और यहाँ पे जैसे देखें तो अभी इसका प्राइस है 2445 रुपये, लेकिन 6 महीने का रिटर्न देखें तो 35% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। कोविड के कारण जैसे देखें तो 4% डाउन, और एक दिन की बात करें तो 3% डाउन। यहाँ पे 1 मंथ में टोटल ये स्टॉक हमें 10% डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे रिटर्न देखें तो एक साल में ही 100% आपके इन्वेस्टमेंट को इस स्टॉक ने कर दिया है। तो दोस्तों आने वाले समय में डेफिनेटली जो डिफेंस का सेक्टर है, आप समझ ही सकते हैं डिफेंस का सेक्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड जो भी कंपनी इस फील्ड में काम कर रही है उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड उसको सब्सिडी और उनको PLI स्कीम के तहत उनको अलग अलग उनको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कंपनी है, ये जो कंपनी है दोस्तों काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखें तो अभी ये 2400 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप 2025 या 2026 की बात करें तो ये हमें काफ़ी हाई पे जाते हुए दिखेगा, क्योंकि डिफेंस का सेक्टर है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो 81,000 करोड़ का अभी इसका मार्केट कैप है। एंड कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट किया है वो है 5800 करोड़ का। कंपनी में डेट है मात्र 1 करोड़ का दोस्तों, आप समझ सकते हैं। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 8,500 करोड़ का यहाँ पे फ्री कैश फ्लो है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 20 का इंडस्ट्री पी है और स्टॉक का पी 13 है। आप समझ सकते हैं इसका इंडस्ट्री पी ज़्यादा है और स्टॉक का पी 13 है, मतलब कि काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन पे ये स्टॉक हमें मिल रहा है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 2004 का इंट्रिंसिक वैल्यू है और करेंट वैल्यू 2400 है, मतलब कि इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 2% का डिविडेंड यील्ड है। 1338 करोड़ का इस स्टॉक ने इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 66% का प्रॉफिट ग्रोथ है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का फेस वैल्यू है। तो दोस्तों डिफेंस का सेक्टर बहुत ही अच्छा रहने वाला है आने वाले समय में। और जैसे इस स्टॉक का रिटर्न देखें तो 29% का रिटर्न इक्विटी है, 30% का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, अर्निंग पर शेयर 175 रुपये है। आप समझ सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी में कोई भी डेट भी नहीं है, कंपनी के कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है, कि फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। तो आप समझ सकते हैं वैल्यूएशन वाइज एंड फंडामेंटली देखें तो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी आप बिल्कुल इसमें फोकस करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था टोटल स्टॉक्स जो आपको इस गिरावट में फोकस में रखने चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों ये जो समय है, अगर अब स्टॉक का प्राइस या फिर निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स हमें डाउन में देखने को मिल रहा है तो वो पैनिक भरा सिचुएशन नहीं है। हो सकता है ये शॉर्ट टर्म का सिचुएशन है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली तेज़ी से ग्रो करेगा मार्केट। एंड फिर से जो भी आपके जो पोर्टफोलियो जो रेट दिखा रहा है वो जल्दी से ही ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि जैसे जब भी जो मार्केट डाउन होता है आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से वो अप साइड ही जाने को हमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।